जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। आदरणीय मक्खनलाल जी साहब काला 10 लक्षण के पूजा की स्थापना का छंद का उच्चारण कर रहे हैं। श्री मक्खनलाल जी। जय बोले देवी देवी 1008 श्री पुष्पदंत भगवान की जय हो जय हो जय हो। धरि हृदय संतोष करहूँ तपस्या देह सौंप सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में उत्तम सोच सर्व जग जानो लोभ पाप को बाप बखानो आशा पाश महादुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी प्राणी सदा सूचि जिल जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंगे जमुन समुद्र नहाए अशुचि दोष सुभावते ऊपर मल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सूचि कहें बहुदेर मेली सुगुन थेली सोचे गुण साधु लहें। इसी टोन में एक भजन है, 4 लाइन बोलता हूं मैं। सोनू जी का ऑर्डर हुआ था। भों की राहों पर चलने में वक्त नहीं लगता है पुण्य किया है पर चलने में हमें वक्त क्यों लगता है छोटे परिंदों को उड़ने में वक्त नहीं लगता है पाप कसायों को छोड़ने में वक्त क्यों लगता है ज्ञान की बातें करने में हमें वक्त नहीं लगता है आचरण में ज्ञान लाने में वक्त क्यों लगता है डोरी की गांठों को खोलने में वक्त नहीं लगता है रिश्तों में पड़ी दरारों भरने में वक्त क्यों लगता है गहरे जख्म किसी को देने में वक्त नहीं लगता है जख्म दिल को सुकून देने में वक्त क्यों लगता है अपनों के सुख से ईर्ष्या होने में वक्त नहीं लगता है दुख अपनों के ही बांटने में वक्त क्यों लगता है कड़वे वचनों को कहने में वक्त नहीं लगता है वाणी संयम भक्ति में वक्त क्यों लगता है और इसमें बाद में पंडित जी बताएंगे इसके में कि वक्त लगता है थोड़ा बताएंगे तो समझ में आएगा समझ में नहीं अभी तक बहुत सुंदर भाई साहब आपने गाया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ 4 पंक्तियां वो भी गाइए। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव हैं प्लीज। कहाँ पर लिखा हुआ है
स्थापना का छंद है ना 10 लाख। नहीं है, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, याद नहीं है। अच्छा, उत्तम जय जिनेन्द्र। क्षिमा मार, हाँ जय जिनेन्द्र साहब, भाई साहब। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं, भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु शरण में तेरे आ गए। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव षड सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमो नमः। आज अष्टमी होने के कारण चैत्य भक्ति का मात्र एक श्लोक पढ़ा जाएगा और उसके बाद में अंजलि का प्राकृत भाषा में आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब उच्चारण करेंगे, क्योंकि संघों में ये नियम रहता है जो मुनिराज होते हैं वो सब सुनते हैं और जो आचार्य होते हैं वो अंजलिका का उच्चारण करते हैं। तो प्राकृत की भाषा का आप उच्चारण करेंगे, उसके पहले हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे। उसके तो पहले सबसे पहले आप निकालिए चैत्य भक्ति का जो श्लोक है मंगलाचरण का। श्री गौतमादि पदमद्भुत पुण्य बंध मुद्योतिताखिल ममौघमघ प्रणाशम वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यम् निर्वाण कारणमशेष जगद्दितार्थम्। चैत्य भक्ति का आज अंतिम श्लोक है। देवासुरेन्द्र नर नाग समर्चितेभ्य पाप प्रणाश कर भव्य मनोहरेभ्य घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य। क्रम यह रहेगा। इस श्लोक का पद्यानुवाद सोनू बहन जी, पद्यानुवाद कौन गाएंगे? आप गाइए, नहीं तो पंडित जी आप गाएंगे आज। अच्छा ठीक है साहब, आई विल ओबे योर ऑर्डर। ओके सुनिए पेज नंबर, यह जो है अंतिम श्लोक का अर्थ हिंदी में। सुरासुरों से नर जान, सुरासुरों से नर नागों से पूजित वंदित अर्चित हैं, घंटा तोरण ध्वजादिकों से शोभित बुद्ध जन चर्चित हैं, भविक जनों को मोहित करते पाप ताप के नाशक हैं, बंधु जग के जिनालयों को दया धर्म के शासक हैं, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्य ज्ञान की, आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा आत्म ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की, वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। अब सर्वप्रथम परम आदरणीय ललिता बहन जी से विनम्र निवेदन है कि इस संस्कृत के श्लोक का आप हिंदी में अर्थ समझाएंगे। और एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं आपको। कल मध्याह्न में 3 बजे से लेके जो नियम सार की कक्षा चलती है उसमें आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने सम्यक दर्शन को जो 14 मार्गणाओं में घटाया है,
मैंने मेरे जीवन में पहली बार सुना और आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। इतना आश्चर्य हुआ मेरे को, इतनी खुशी हुई कि उनको 14 मार्गणाओं में सम्यक दर्शन को कहाँ कैसे घटाना, उपशम, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम, कृतकृत्य वेदक और क्षायक सम्यक कहाँ कैसे क्या उत्पन्न होता है। हम तो उनकी नॉलेज को बहुत बहुत प्रणाम करते, सब सम्यक ज्ञान को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और निवेदन ये रहेगा, आज अष्टमी होने के कारण दोपहर में पढ़ा जाएगा और उसके बाद में आज की कथा पुष्पांजलि व्रत की कथा पढ़ेंगे, जो भी कोई पढ़ेंगे। और अभी ये जो सोनू बहन जी हिंदी पद्यानुवाद है इस अंचलिका के, उनका उच्चारण कौन करेंगे आप डिसाइड करो अभी थोड़ी देर में। नहीं तो पुष्पा बहन जी, पुष्पा देवी जी सेठी साहब से निवेदन है कि अंचलिका के आप पद्यानुवाद का उच्चारण कर दे पहले, उसके बाद श्लोक का अर्थ होगा और उसके बाद हमारे आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी केसी जैन साहब हमको 10 धर्म के बारे में, 100 धर्म के और चैत्य भक्ति का अंचलिका का प्राकृत में वो उच्चारण करेंगे। पहले पुष्पा बहन जी। आंटी पुष्पा आंटी भी नहीं है, ललिता आंटी भी नहीं है। आज ललिता बहन जी भी नहीं है। हेलो, एक लाइन गा दूं। आंटी हाँ। जी, ललिता आंटी पुष्पा आंटी दोनों अभी ग्रुप में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से बोलना है पूज्य चैत्य सद्भक्ति का, आप बोलो। अच्छा 2 लाइन मैं बोलता हूँ, 2 लाइन आप बोलना। पूज्य चैत्य सद्भक्ति का करके कायो सर्ग, उसका आलोचन करूं ले प्रभु तब संसर्ग, प्रभु जी ले प्रभु तब संसर्ग। अधोलोक में ऊर्ध्वलोक में मध्य लोक में उजियारे, बने बनाए हैं बनवाए चैत्य रहे अनगिन प्यारे। बोलो आगे। देव चतुर्विध अपने अपने उत्साहित परिवार लिए, पर वो विशेष तिथियों में प्रतिदिन शुभ श्रृंगार किए। दिव्य गंधले दिव्य दीपले दिव्य दिव्य ले सुमन लता, दिव्य चूर्ण ले दिव्य नुमान ले दिव्य दिव्य ले बसन तथा। अर्चन पूजन वंदन करते सभी नय करते नमन, सभी भाग्य मानते पुण्य लुटते बने पाप का समन तभी। मैं भी उन सब जिन चैत्यों को भरत खंड में रह कर भी पूजू मंदू अर्चन कर लूं नमन करूं सर झुक कर ही। कष्ट दूर हो कर्म दूर हो बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। हालांकि अपने को बहुत सुंदर राग में गाना नहीं आता, लेकिन अपने भाव तो है ना। अब मैं सबसे पहले परम आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमें संस्कृत के श्लोक का अर्थ भी समझाएंगे, हिंदी और इसके अंचलिका भी पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे और 10 लक्षण पर 100 धर्म पर भी प्रकाश डालेंगे। हम सब ग्रुप के जितने भी भाई बहन हैं, हम सब आदरणीय भैया जी के गुणों में अनुरक्त होते हुए, उनके गुणों में अनुराग करते हुए उनको हम विनम्र सादर प्रणाम करते हैं, पांवडोक देते हैं, सादर चरण स्पर्श करते हैं और सादर वंदना निवेदन करते हैं। प्लीज ब्रह्मचारी जी, भैया जी, केसी जैन साहब। पंडित जी ललिता ज्वाइन। ललिता आंटी जी आ गए? पंडित जी साहब ललिता आंटी ज्वाइन। हाँ ललिता आंटी। हाँ, अगर ललिता बहन जी पधार गए हों तो आप इस श्लोक का अर्थ कीजिए प्लीज। देवा सुरेंद्र नाग नम समर्चितेभ्य। भाई साहब, पंडित जी साहब प्रणाम। सबसे जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि। देवा सुरेंद्र नग नाग समर्चितेभ्य। देवों के द्वारा, सुरेंद्र के द्वारा, नर नागेंद्र के द्वारा समर्चितेभ्य माने पूजे जाने वाले
पाप प्रनाशकर, पाप का प्रनाश करने वाले, भव्य मनोहरेभ्य, भव्य के मनो को, भव्य के चित्त को हरने वाले, ध्वजा घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, घंटा ध्वजादि परिवार से जो विभूषित हैं, अलंकृत हैं, नित्यम नमो जगति सर्व जिनालभ्य, उन सब जगति मतलब पूरे तीनों लोक में जितने भी जिनालय हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ सर्वदा ही, हमेशा ही। बहुत अच्छा। आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से विनम्र निवेदन है कि आगे सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले तीन लोक संबंधी कृत्या कृतम चैतालेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्मामिति स्वाहा। समस्त चैतालियों की जय, समस्त चैतालस्थ बिंबियों की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेता प्रकांड विद्वान श्री प्रभव सागर मुनि महाराज की जय। चतुर्विद संघ की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवान, समस्त आर्य का माता जी, अलग जी, चुल्लक जी, चुल्लिका माता जी, चतुर्विद संघ की जय। अंजलि का पहले पढ़नी है क्या? जी हाँ, पहले अंजलि का पढ़ दीजिए, क्रम यही ठीक रहेगा। इच्छामि भन्ते ये भक्ति काउ सग्गो कौ तस्सा लोच्यों अहलोय त्रियलोय उड्डलोयमी किट्टिमा किट्टिमाणी जानी जिन चेयाणी ताणी सम्माणी तिसुवी लोयसु भवन वासीय वाण व्यंतर जोईसिय कप वासीय ति चहुई विहा देवा सपरिवारा दिव्येन गंधेन दिव्येन पुफेन दिव्येन दुब्बेन दिव्येन चुन्नेन दिव्येन वासेन दिव्येन महेन नित्यकालम अंचन्ति पूजन्ति वंदामि नमस्सामि वंदति नमस्सामि अहमवि ये संतो तत् संताय नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कमक हो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मुझे जिन गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति होवे, जिनेन्द्र भगवान में जो गुण हैं, जो अरहंत प्रभु के जो गुण हैं, वो ही गुण मुझे भी प्राप्त होवे, अनंत चतुष्टय मुझे प्राप्त होवे। ऐसी भावना करते हुए समस्त कृत्रिम और अकृत्रिम चैतालयों में स्थित जितने जिन बिंब हैं उन सबको हम लोग नमोस्तु करते हैं, यहीं बैठ करके। अहमवि ये संतो, यहीं बैठ करके। आज सोच धर्म के बारे में थोड़ा सा विचार कर लो। वैसे तो अपनी पूजा में क्रम सत्य धर्म का है, परंतु कसाय की अपेक्षा से और तत्वार सूत्र की अपेक्षा से सोच धर्म को पहले ले लिया है, क्योंकि चार कषाय जो है उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध से, क्षमा से क्रोध चला जाता है, मार्दव से मान चला जाता है, आर्जव से छल कपट चला जाता है, और सोच धर्म से जो है वो लोभ जाता है। तो आज मक्खनलाल जी ने बहुत ही मधुर स्वर में इसको अपने को सुनाया है कि धर हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो। तपस्या तो देह से होगी, क्योंकि देखिए देह में यदि शक्ति नहीं होगी, देह का यदि स्वस्थ नहीं पड़ा नहीं रहेगा साथ में, तो आप तपस्या नहीं, बाह्य तप तो जितना भी हो सकता है उतना बाह्य तप जो है अपनी देह की करना, शक्ति तप आगे बताया जाएगा। तो और ऐसे करके संतोष धारण करके,
संतोष को धन बताया है। संतोष बहुत बड़ी चीज है ना। सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और सबसे बड़ा पाप क्या बताया गया है कि उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ पाप को बाप बखाना, ये लोभ को क्या बताया गया है, पाप का बाप मानी पाप की का जनक यही पैदा करता है। लोभ से ही जो है वो सारे पाप आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या दिया, उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये दो जो बातें हैं, एक तो आशा पास महादुखदानी और एक सुख पावे संतोषी प्राणी। इन दोनों के ऊपर में मैं एक छोटी सी घटनाएं दो मिनट में सुनाना चाहता हूं कि एक बार मैं एक ये जो रविशंकर जी हैं, इनका जो बताया जाता है सुदर्शन क्रिया वगैरह जो कराते हैं ये लोग, उनका प्रोग्राम में गया था। तो वो भैया जी वहां पर हम लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे पहले अपना शरीर को देखो, बाहर के वातावरण को देखो, फिर अपने श्वास को देखो। इस प्रकार की जो क्रियाओं से वो जो अपना आत्मा में जाएं, ऐसा सब सिखा रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इतने जो लोग आए हो यहाँ पर, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, आप क्या सोच करके आए हो, आप क्या आशा लगाए हो। तो किसी ने कहा हमारे विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, हमारे को ध्यान लगेगा, हमारे ये होगा। अपने कम 20-25 जने थे, अपने अपने तरीके से बताया हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में वो भैया जी ने बताया, बोले भाई देखो मैं आपको ये एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जो भी कुछ आशा लगा के आए हैं या इच्छा करके आए हैं या सोच करके आए हैं, यहाँ ये सब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब चुप हो गए, ये क्या बात हुई, जब कुछ मिलने ही वाला नहीं है तो हम किस लिए आए। वहां से मैंने सीखा, उस घटना से मैंने सीखा कि आशा पास महादुखदानी, ये जो भी आप आशा लगाते हो तो वहीं पर आपका दुख शुरू हो जाता है। और यही उन्होंने समझाया था कि जैसे ही आप कोई चीज की इच्छा करके आते हो और कोई चीज आशा लगाते हो और वो यदि पूरी नहीं होती है या हो भी जाती है, तो वहीं से आपका जो है जो चाहिए कि आत्मा से ध्यान हट गया, आप अब अंदर में नहीं जा सकते। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से अब ये सोच शब्द जो है, सोच इच्छा का अपोजिट वर्ड है। जहां इच्छा हुई या आशा हुई, किसी भी चीज में आशा हुई, तो आपको नियम से अपवित्रता होगी। आत्मा में आशा का भाव होना या इच्छा का भाव होना ही जो है वो आपके अपवित्रता हो गई, और इच्छा का न होना यही पवित्रता हो गई। अब कोई ऐसा प्रश्न करेगा आज कि भाई आप तो अभी अंजलि का बोले हो, उसी में भी तो यही बोले हो कि आप है ना, दुख कहो, कमक कहो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाय मरणम, जिणगुण संपत्ति हो मज्जम, मुझे ये प्राप्ति होवे, ऐसा आप आशा लगाए हो। इसको हम आशा नहीं कहते हैं, इसको हम इच्छा नहीं कहते हैं, इसको हम भावना कहते हैं। भावना में और इच्छा में बहुत अंतर है। ऐसा भाव बनाना कि ऐसा होवे, यहाँ तक ठीक है। आपने किसी के लिए भाव बनाया कि इसका कल्याण होवे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप जब इच्छा कर लेते हो कि इसका कल्याण हो जाए, तो यदि उसका कल्याण नहीं हुआ तो आपको नियम से दुख होगा। अब इस ये जो मैंने अभी कथन किया 5 मिनट में, उससे आप अंदाज लगाइए, विचार लगाइए कि सोच का अर्थ असली क्या है। सोच मानी पवित्रता कैसी है, ये सोच के लिए आगे जो बताएंगे वो तो बताएंगे शरीर के बारे में कि भाई शरीर कैसा है। आप देखो, प्राणी सदा सूचशील, जब तब ज्ञान ध्यान प्रभाव थे, जैसे गंग जमुन समुद्र नाये, अशुचि दोष स्वभाव थे। या शरीर के बारे में बता दिया कि भाई ज्ञान ध्यान के प्रभाव से तो आप जो है शुचि होएंगे, है ना। जैसे कहते हैं रत्न त्रय पवित्रते, महाराज का, मुनियों का जो शरीर होता है
वो रत्नत्रय के कारण से पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा में रत्नत्रय है, इसलिए वो शरीर भी पवित्र मान लिया जाता है। अरहंत भगवान का शरीर भी पवित्र माना जाता है, जबकि वहां भी परम अवतारिक होते हुए भी जो भी कुछ है वो तो शरीर ही रहेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शरीर के बारे में क्या विचार करना कि इसको चाहे से गंगा में, जमुना में, समुद्र में कितना ही नहला लीजिए, इसका स्वभाव तो अशुचि ही है। कैसा स्वभाव है? अपन जब अशुचि भावना पढ़ते हैं 12 भावना में, तो कहते हैं कि ये शरीर हमारा मनुष्य का ऐसा बना हुआ है कि इससे कोई चीज स्पर्श हो जाए, कोई चीज स्पर्श हो जाए तो वो अपवित्र हो जाती है ना। कोई चीज को अपन छू देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जरा सा एक घूंट पानी पी करके गिलास रख दिया, अब उस गिलास का पानी कोई नहीं पिएगा दूसरा, वही जूठा हो गया। तो ये आपने छू दिया, आपने ग्रहण कर लिया। तो अरे यहाँ मैंने मणिपुर में एक जगह देखा कि कोई फूल होता है, वो लोग फूल बेचते हैं, वहां पर लेडीज लोग फूल बेचती है। वहां पर क्या है कि यदि कोई जो फूल खरीदने वाला बाई चांस किसी फूल को देखते हुए, उठाते हुए यदि उसको सूंघ लेवे, तो वो उसको वापस नहीं दे सकता, आपको लेके जाना पड़ेगा। मानी आपने सूंघ लिया तो वो अपवित्र हो गया, अब उसको दूसरा आदमी नहीं खरीदेगा, आप लेके जाओ इसको, इसका पैसा दो, ऐसा वो करते हैं। तो इस फूल को आपने सूंघ लिया तो वो फूल अपवित्र हो गया। अब बताइए देह की क्या स्थिति है और अंदर में क्या क्या भरा हुआ है, ये तो सबको मालूम ही है। अब दूसरा जो इसका अपोजिट शब्द जो संतोष, उस पर भी मेरे साथ एक घटना हुई, वो घटना भी मैं आज सुनाने के लिए मेरा मन कर रहा है। मैं एक बार ऑफिस में बैठा था और मेरी ऑफिस की पोजीशन तो नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा मैं मक्खन जी जानते हैं, सोनू जी को भी अंदाज है कि तब कम से कम या 5 सिक्योरिटी करने के बाद में मेरे पास में आ सकते थे कोई। नीचे लिफ्ट के पहले सिक्योरिटी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी, फिर हमारे रिसेप्शन में सिक्योरिटी, और फिर हमारा पर्सनल पीए पहले देखेगा, तब जाकर के कोई मेरे पास आ सकता था। इतना मेरा मतलब रुतबा था जिसको कहना चाहिए, इस तरह की। तो ऐसा, तो अब क्या हुआ कि एक बार मैंने देखा अचानक एक साधु बाबा है ना, एक गहरवा वस्त्र वाला, तो ये इसके दिन थे अपने जो 14 फरवरी को आते संक्रांति, उन समय था करीब करीब। तो कई साधु आते भी हैं उस समय पर यहाँ गंगा सागर नहाने के लिए कलकत्ता में। तो कोई होगा, सचमुच में होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो एक साधु जो है वो अचानक मेरे चैम्बर में घुस गया और घुस करके संतोष, बस संतोष संतोष 2-3 बार बोला, हाथ उठा करके, और जैसे मेरे को आशीर्वाद दिया। चैम्बर काफी बड़ी थी, टेबल भी बड़ी थी, तो उसको बेचारे को मेरी टेबल तक पहुंचते पहुंचते 2-3 बार बोलना पड़ा, संतोष संतोष संतोष। मैं उसको देखता रहा और वो वापस अपना 2-3-4 बार उसने संतोष 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 ऐसे बोल के बड़े मीठे सब स्वर में, और वापस चला गया। मैं सोचा ये पीछे आ गया मेरी चैम्बर में, किसको किसी ने कुछ रोका नहीं, क्या है क्या नहीं है। मैंने मेरे पीए को पूछा, रिसेप्शन में पूछा, नीचे सिक्योरिटी को पूछा, लिफ्ट मैन को पूछा, अरे भाई ये ऐसे आदमी आया कोई? बोले साहब हमने तो नहीं देखा, कौन आया पता नहीं ना, हमको तो नहीं पता नहीं हमको कौन आया। बड़ी अजीब बात है, आया तो होगा ही, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, या कैसे आया होगा, या क्या हुआ होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसने जो शब्द कह के गया, वो शब्द आज तक भी मेरे कान में गूंजते। ये संतोष 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 वो बोल करके चला गया कि मनी आपको संतोष ही धारण करना है, संतोष ही आपका धर्म है, संतोष जिसके पास होगा वो तो धनवान है। और जैसे अपन ने कल पढ़ लिया था कि चोरन के पूर्वासे जो सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कल पंडित जी साहब ठीक से सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन संपदा तो असली जो है वो संतोष के थ्रू ही आएगी आपके पास में। आपके पास में जो है उसको आप एंजॉय करेंगे, उसको आप जानेंगे कि भैया ये मेरे पास तो मोर देन एनफ है, पर्याप्त है, तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे।
और यदि जो है उसी में 99 का फेर रहेगा कि एक और कैसे हो जाए, तो वो 99 का फेर कहलाता है। वो आदमी कभी संतोषी हो नहीं सकता, है ना। एक देखो लोभ है, और एक शब्द और अपने यहाँ बना है तृष्णा। तृष्णा बस धनवान, ऐसा अपन ने लिखा है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, है ना। कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ बहुत पहले की बात है, 78, 79, 80 की बात होगी। उस समय हम जब गए थे, हिम्मत सिंह जी वगैरह सब, कई लोग हमारे बहुत सारे साथी थे कलकत्ता वाले। जब वापस आ रहे थे तो आचार्य श्री एक मंदिर में, ऊपर वाले किसी एक मंदिर में विराजमान थे। हम सुबह सुबह गए और जाकर के आचार्य श्री को नमोस्तु करके सब लोग बैठ गए। बैठ करके पूछे, महाराज जी हम आज जा रहे हैं, तो हम लोगों को कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई आदेश, कोई उपदेश दीजिए आज हमको। तो आचार्य श्री ने यही लाइन बोली थी, बोले दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहीं न सुख संसार में सब। क्योंकि वो जानते ये कलकत्ता वाले हैं, तो कलकत्ता वालों को तो तृष्णा में ही ये लोग जी रहे हैं, इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं। कोई धर्म ध्यान का किन्हीं को है ही नहीं। तो ये दो लाइन, तो ये तृष्णा जो होती है ना, तृष्णा में लोभ में भी थोड़ा सा अंतर बनाना। लोभ तो साधारण रूप से होता है, लेकिन तृष्णा बहुत खतरनाक होती है। तृष्णा उसको कहते हैं कि जिसकी पूर्ति यदि नहीं हो, कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो और आप आकुल व्याकुल जब हो जाते हो, तो वो तृष्णा है, उसका कारण उसका है। माने आकुल व्याकुल हुए हो आप किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होने से, समझ लेना वो तृष्णा थी, वो मात्र लोभ या इच्छा मात्र नहीं थी। और कहीं आपको ऐसा लगे भाई चलो नहीं हुआ तो उसका दूसरा उपाय करेंगे, तो वहां तक लोभ कहे जाएगा। लेकिन जब आकुल व्याकुल आप हो जाते हो तो समझना कि ये तृष्णा का जो तक है। इस प्रकार तृष्णा को भी जानना। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट सूची कहे, बहु देह मेली सुगुण थेली सोच गुण साधु ले। ये लेकिन ये जो इतना हमारा अपवित्र शरीर है, इसके अंदर में हड्डी, मांस, रक्त, मल, मूत्र इत्यादि जो भरा हुआ है, उसके बावजूद भी देह मेली ये सुगुण थैली है। सुगुण कौन बैठा है इसके अंदर में? जो आत्मा बैठा है, उसके अंदर क्या गुण है विचार कर लो। वो कैसा है? वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख स्वभाव वाला है। अनंत सुख स्वभाव वाला है। वो सारे गुण जितने भी हैं वो सारे आत्मा में भरे। अपने समय सार में पढ़ा था कि यदि दुनिया में कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो आत्मा ही है। तो वो आत्मा कहाँ है? इसी अपवित्र शरीर में वो आत्मा है। तो सुगुण की थैली है ये, और रत्नत्रय इसको धारण कर लेते हैं तो यह पवित्र हो जाता है। इसलिए सोच गुण साधु ले। साधु जो है वो निर्लोभी होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसे आचार्य श्री एक लाइन हमको पढ़ाते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा भाव 24 घंटा बना करके रखो किसी भी चीज के लिए, किसी भी भावना के लिए, ऐसा भाव, यही सोच। थोड़ा सा समय बचा है तो मैं आज पंडित जी को निवेदन करते हुए, पंडित जी की एक जिज्ञासा थी कि भाई ये पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, ये चार क्या है? तो देखो, पाप का उदय हो, पाप का उदय हो और हम पुण्य कार्य करें, पुण्य कार्य करें, पाप का उदय हो। जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया, बुखार हो गया, पाप के तथा कर्म के कारण से हो गया, असमर्थता आ गई, निर्धनता आ गई, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो वो क्या है, वो उस समय यदि आप पुण्य कर रहे हैं तो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। वो पुण्य जो है ना आपका, वो पुण्य जो है पाप का अनुबंध करते हुए पुण्य कार्य आप कर रहे हो, पापानुबंधी पुण्य। और उस प्रकार से देखो, इसका थोड़ा सा विचार कर लेना, यदि कहीं भूल हो तो इसको सुधारण भी लेंगे अपन। एक है पुण्यानुबंधी पुण्य, माने पुण्य का ये उदय है और आप पुण्य कार्य ही कर रहे हैं। पहले यहां से शुरू कर लो। पुण्य का ही उदय है। पुण्य का उदय कैसे है? साता का उदय है, आपके पास में अच्छी सामग्री भी है, तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए, अस्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, ये पुण्य का उदय चल रहा है।
है ना। और उसमें आप और पुण्य कार्य कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये पुण्यानुबंधे पुण्य कहलाता है। माने पुण्य का ही उदय और पुण्य का ही बंध। और जिसमें पाप का ही उदय हो और पाप का ही बंद हो जाए तो पापानुबंधी पाप हो जाएगा वो। कि माने आपके पाप का तो उदय चल रहा है, मारपीट हो रही है, आपके घाटा लग रहा है, निर्धनता आ गई है, या शरीर में भी दुर्बलता हो गई है, उसके कारण से आपको जो है वो कष्ट हो रहा है, ऐसे पाप का उदय चल रहा है। और फिर वहीं भी आप त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप व्याकुल हो रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पापानुबंधी पाप। यानी पाप का ही आपके पास में उदय है और पाप का ही आपने नया बंद कर लिया, ये पापानुबंधी पाप हो गया। अब दो बचे, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। तो पाप के उदय में पुण्य कार्य करना, ये पापानुबंधी पुण्य हो गया। माने पुण्य कर रहे हैं आप, पुण्य कर रहे हैं तो पापानुबंधी है, लेकिन पाप के अनुबंध से, पाप के उदय से आपने पुण्य कार्य किया। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको तकलीफ हो गई, उस तकलीफ में भी आप पुण्य कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से पुण्यानुबंधी पाप, आपके पुण्य का तो उदय चल रहा है, बहुत ठाट बाट हो रहा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप? काम जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगे हुए हैं, तो ये पाप। इस प्रकार से चार को आप विचार करना कि भाई मेरे कहीं भी शब्दों में कहीं मेरी भूल हुई हो तो सुधार लेंगे पंडित जी साहब। विचार करने का खाली इतना ही है कि यदि हमारे पाप का भी उदय है तो भी यदि हम पुण्य कार्य करें तो हमारे का तो हमको तो लाभ ही लाभ है, ऐसा विचार करना। और पुण्य का उदय है तो और पुण्य कार्य करें, ये तो करना ही चाहिए, है ना। ऐसे तो जैसे वो बोलते हैं ना, क्या दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होय, ऐसा जो अपन बोलते हैं, इसका अर्थ यह है कि अपने पास में जब पुण्य की सुविधाएं है, गाड़ी घोड़ा सब है, सब कुछ है, तो अपने क्यों नहीं भक्ति का कार्य करें, क्यों नहीं अपने शरीर से तप करें, क्यों नहीं। पुण्य के उदय से शरीर की स्वस्थता इत्यादि मिली हुई है, शरीर निरोग है, तो अपने को पुण्य का कार्य मानी तप इत्यादि करना चाहिए, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। और बाई चांस मान लीजिए यदि पाप का ही उदय हो गया, जैसे अभी हम लोगों को साक्षात दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं मंदिरों के, घर में रहना पड़ रहा है, और घर में भी 24 घंटा विचार कर रहे हैं, भैया इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मुंह में ढक लो, ये सारे जो चल रहे हैं ये पाप के उदय से चल रहे हैं। लेकिन इस पाप के उदय में भी अपनी पुण्य कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो क्या होगा? अपना जो है वो पाप जो है कटेगा, तो पाप का संक्रमण हो जाता है। जो पाप प्रकृतियां होती है ना, वो भी संक्रमित होकर के पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती है। जैसे असाता वेदनीय जो होता है उसका साता वेदनीय हो जाता है, संक्रमित होकर के उदय में आने से पहले ही। तो इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, उदय को उदय ही रखना चाहिए। वो जो है वो कर्म के निम्बोरा है।